हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट जीके जीएस को, जो कि सभी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर हैं। तो आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है आज का, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड, जो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है वो कहाँ पर है? ये है उड़ीसा, बी है भुवनेश्वर, सी है गोवा और डी ऑप्शन है असम। तो फ्रेंड, जो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है वो कहाँ पर है? तो वो है असम में। कहाँ पर है? असम। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या है? वो है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये है कोसी नदी, बी है यमुना नदी, सी है गोदावरी नदी और डी है नील नदी। तो फ्रेंड, जो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी जो नदी है इसको दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये है 1699, बी है 1576, सी है 1600 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1699। तो फ्रेंड, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत में पहली रेल कब चली? भारत में जो पहली रेल है वो कब चली? ये है 1919, बी है 1800, सी ऑप्शन है 1920 और डी ऑप्शन है 1853। तो फ्रेंड, जो भारत में पहली रेल चली थी वो कब चली थी? तो चली थी 1853 में। कब चली थी? 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। और फ्रेंड्स, पूछा जाए कि ये रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से थाने तक चली थी। कहाँ से? मुंबई से थाने तक चली थी भारत में पहली रेल। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 क्या है? भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये है किरण बेदी, बी है सरोजिनी नायडू, सी है इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है बछेंद्री पाल। तो फ्रेंड, जो भारत में पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी भारत में पहली महिला राज्यपाल थी। कई बार पूछा जाता है कि भारत में पहली महिला आईपीएस कौन बनी? इंडियन पुलिस सर्विस इसका पूरा नाम होता है। तो भारत में पहली महिला आईपीएस जो बनी थी वो बनी थी किरण बेदी। कौन बनी थी? किरण बेदी। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न 6 क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है? ये है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो फ्रेंड, जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद जो है भारत का या विश्व का सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है? ये है गोवा, बी है लेह, सी है राजस्थान और डी ऑप्शन है मेघालय। तो फ्रेंड, जो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है? वो है मेघालय। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी जो होगा फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 4 महासागर के नाम दिए हुए हैं। ये है अटलांटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है प्रशांत महासागर और डी ऑप्शन है अंटार्कटिक महासागर। तो फ्रेंड, जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प 8 नंबर का सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है कौन सी है? ये है सोना, बी है पारा, सी है चांदी और डी ऑप्शन है हीरा। फ्रेंड, ऐसी कौन सी धातु है जो कि ध्रुव अवस्था में पाई जाती है? धातु जो है ध्रुव अवस्था में। तो फ्रेंड्स, सभी लोग बताएंगे कि जो ध्रुव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, सभी लोग को बताना है। ऐसी कौन सी धातु है जो कि ध्रुव अवस्था में पाई जाती है? आप लोग बताइए।
तो जो पारा होता है, क्या होता है, पारा जो होता है एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 10 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये है थायमीन, बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, सी है रेटिनॉल और डी ऑप्शन नौसादर। तो फ्रेंड जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? जो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? तो होता है थायमीन। क्या बोलेंगे आप? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 क्या है फ्रेंड? तो है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वो कौन थे? ये है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, सी है पंडित नेहरू और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो फ्रेंड जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो कौन थे? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये है 30 जनवरी, बी है 15 जनवरी, सी है 8 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 5 सितंबर। तो फ्रेंड जो हम मनाते हैं वायुसेना दिवस को कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। और फ्रेंड्स यहाँ से एक तिथि और आ जाती है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो मनाते हैं शहीद दिवस। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाते हैं और वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चांदी का रासायनिक प्रतीक है। चांदी का जो है रासायनिक प्रतीक कौन सा फ्रेंड? तो है क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है Ag। क्या होता है? Ag। और जो सोना होता है उसका रासायनिक प्रतीक होता है Au। सोना जो होता है फ्रेंड्स उसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो होता है जो सोना होता है उसका रासायनिक प्रतीक होता है Au और जो चांदी होता है उसका रासायनिक प्रतीक होता है Ag। Cu होता है उसका रासायनिक प्रतीक होता है कापर और डी जो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है Na होता है नौसादर यानी कि सोडियम। तो फ्रेंड्स सभी लोग को ध्यान रखना है जो चांदी का प्रतीक है वो क्या है? Ag। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प जो होगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड जो WHO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये है जिनेवा, बी है काठमांडू, सी है वियतनाम और डी ऑप्शन है ईरान। तो फ्रेंड जो WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। फ्रेंड्स ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जिनेवा।